स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले समझते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आधा टेंस तो यहीं से समझ में आ जाता है। प्रेजेंट का मतलब हमने पढ़ा था वर्तमान या वो समय जो अब चल रहा है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इस पार्ट में या कॉन्टिन्यूअस में कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो क्या रहता है, जारी। तो दोनों का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला के क्या मतलब हुआ कि इस टेंस में जो वर्तमान में जारी रहने वाले काम है वो सभी किस में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। अब देखते हैं इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर या पैटर्न कैसा होगा या सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने की दो बातें हैं इसमें, कौन कौन सी। एक तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन कौन सी, इज, एम और आर। और दूसरा जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी प्रयोग होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ पे भी किसी भी टेंस में स्टूडेंट्स तुम्हें कॉन्टिन्यूअस लिखा दिख जाए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तुम सोच रहे होगे कि एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने सीखा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ होता है, क्या हम वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दे मेन वर्ब में। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस आएगा वहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। अब देखते हैं हेल्पिंग जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ है, कौन सी आएगी। जो एम है वो सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ आएगी। इज, हमने जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स पढ़े थे सभी के साथ क्या आएगा, इज। ही, शी, इट और कोई एक वचन नाम। आर किसके साथ आएगा, जितने भी हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वी, दे, यू और कोई बहुवचन नाम, इन सभी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम टेंस पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय का काम है और जारी भी है। वी आर लर्निंग टेंस। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। अगर वीडियो को देख के लिख रहे हो तो बिल्कुल वर्तमान समय का काम है और जारी भी है। वह खेल रहा है, तुम बाहर देखो कोई खेलता दिख जाए तो बिल्कुल वर्तमान समय का काम है और जारी भी है। ही इज़ प्लेइंग। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। नेगेटिव में हम सीधा सीधा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, नोट लगा देते हैं। जैसे हमने इसमें भी यही किया हुआ है। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज नोट या एम नोट या आर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक ही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या लगा देना है, नोट। इसमें कुछ अलग नहीं होगा बच्चों। इज नोट का प्रयोग किसके साथ होगा, वहीं ऊपर वाली बातें हैं सारी, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ। एम नोट का आई के साथ और आर नोट का स्टूडेंट्स से जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वह लिख नहीं रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग। हम खेल नहीं रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखते हैं इसका। इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, तुम्हें बताया भी गया होगा पीछे वाले टेंस में कि इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाते समय सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। इसमें क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, इज़, एम और आर। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगेगा इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या वह सो रहा है, इज़ ही स्लीपिंग। इसमें भी स्टूडेंट्स वैसे ही होगा। इज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग ए बुक। अब पढ़ते हैं इसका प्रयोग। प्रयोग इसके बहुत आसान है और कम भी हैं, और आधे तो हम सीख भी चुके हैं। जैसे शुरू में ही हमने जब पढ़ा था ना प्रेजेंट और उसका पूरा वर्ड का मीनिंग, भाई टेंस का मतलब क्या होता है,
आधा प्रयोग तो हम इसका तभी सीख गए थे। बोलते समय जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए, बिल्कुल सही बताया। और हम पढ़ के भी आए हैं ऊपर एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट से कि जब हम बातें कर रहे हैं और उस समय कोई काम हो रहा है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग नाउ, मैं अब पढ़ा रही हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है अब, दीज डेज आजकल, नाव ए डेज भी आजकल होता है, एट प्रेजेंट इसी समय, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट का भी यही मतलब होता है इसी समय या इसी क्षण। आदि के साथ भी इसी टेंस का प्रयोग होगा क्योंकि ये टेंस दिखाते हैं बिल्कुल वर्तमान, वर्तमान को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखो बच्चों इसमें, ही इज़ रीडिंग ए बुक दीज डेज, वह आजकल एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रयोग है इसका निकट भविष्य में होने वाले कार्य के लिए। हमारा ये लगाओ फ्यूचर में कोई भी हमने काम डिसाइड किया है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब तुम इस बात को समझो, देखो फ्यूचर में कोई भी निकट यानी निकट भविष्य में कोई भी हम कार्य करेंगे तो उसके लिए हम दो तरह से बातें कर सकते हैं। जैसे मैं अब तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, हिंदी में ही है, समझने की कोशिश करना। एक तो मैं ये कहूँ मेरा भाई नेक्स्ट वीक आएगा, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और दूसरा मैं ये कहूँ मेरा भाई अगले सप्ताह या अगले वीक आ रहा है। दोनों देखो किसके काम है, फ्यूचर के ही काम है, लेकिन अलग अलग दो टेंस का यूज हुआ है। हिंदी में भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है, बोलते हैं या नहीं, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। इसके लिए हम फ्यूचर टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, माई ब्रदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है। अब स्टूडेंट्स नीचे तुम्हें एक टेबल दिख रही होगी जो तुम्हें ये बताएगी कि प्रेजेंट, कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस क्या माने जाएंगे स्टूडेंट्स, रॉन्ग माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। सबसे पहले वो वर्ब कौन सी होती हैं, तुम्हें साइड में एक बॉक्स बना रखा है, दिख भी रहा होगा पिंक कलर का, और उसके ऊपर लिख रखा सेंस वर्ब्स, और उस बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे हम सी मीन्स क्या होता है देखना, हियर मीन्स क्या होता है सुनना, और स्मेल होता है बच्चों सूंघना, और टेस्ट का तुम्हें पता ही है, टेस्ट का मतलब टेस्ट करना, स्वाद चखना भी कह सकते हो तुम। तो ये जो वर्ब होती है इनको कहते हैं सेंस वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब जो ये बताती हैं कि हमने कुछ महसूस किया। अब कोई चीज़ हम महसूस कैसे कर सकते हैं, आँखों से देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ ये है, कानों से सुन के बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, सूंघकर बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं, और एक वर्ब और ऐड करना चाहो तो टच। टच मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम छू के भी बता सकते हैं। तो जो ये वर्ब है जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड है, या फिर हम किसी चीज़ को महसूस करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्या है, वो पांचों की पांचों वर्ब के साथ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखोगे तुम, आई एम सीइंग ए मैन, ये गलत होगा, तो कौन से टेंस का यूज करेंगे हम इसमें करेंगे सिंपल प्रेजेंट का यूज, आई सी ए मैन। अब बॉक्स नंबर सेकंड की तरफ आओ तुम, जो 2 नंबर एग्जाम्पल के सामने लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है फीलिंग वर्ब्स, ऐसी वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो क्या दर्शाती हैं, क्या दिखाती हैं हमारी फीलिंग को। फीलिंग होता है बच्चों भावनाएं, फीलिंग क्या होता है, भावना या भावनाएं। ऐसी वर्ब्स जो हमारी भावना को दिखाती हैं उनके साथ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। उन वर्ब्स को पढ़ लेते हैं, हेट नफ़रत करना, लव, होप, होप मीन्स होता है उम्मीद करना, विश इच्छा करना, इन सभी के साथ भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अब हम, आई एम हेटिंग माई नेबर, नेबर होता है पड़ोसी,
मैं अपने पड़ोसी से नफ़रत कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा, इसका करेक्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, आई हेट माई नेबर। मैं अपने पड़ोसी से नफ़रत करता हूँ। अब बॉक्स नंबर जो 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थिंकिंग वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो हमारे सोचने से रिलेटेड हैं, हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं, उनके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? नो मीन्स होता है जानना, थिंक मीन्स होता है सोचना, बिलीव मीन्स होता है बच्चों विश्वास करना, रिमेंबर होता है याद करना, और अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। इन सभी वर्ब्स के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसमें तुम देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5, आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट क्या होगा? आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। अब बॉक्स नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स अदर वर्ब्स लिख रखा है इसके ऊपर, और वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? लुक देखना, लाइक पसंद करना, बिलोंग, बिलोंग होता है बच्चों संबंधित होना, कोई चीज़ है, वो मैं कहूँ कि ये नोटबुक मेरी है तो मैं कहूँगी दिस नोटबुक बिलोंग्स टू मी। सीम दिखाई देना, प्रतीत होना, ओन, ओन होता है अपनाना, अपीयर दिखाई देना। ये सारी वर्ब्स हैं, इनका भी प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, और अगर ऐसा मिल जाए तो वो क्या होगा? गलत। उसको हमें करेक्ट करके क्या बना देना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, दिस कार इज़ बिलोंगिंग टू मी, ये गलत होगा, और करेक्ट क्या होगा इसका? दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये कार मेरी है, ये कार मुझसे संबंधित है। मतलब संबंधित तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं निकलता, बल्कि यही कहेंगे कि ये कार मेरी है, मेरा अधिकार है, ये भी कह सकते हो तुम। और अब एग्जाम्पल नंबर 6 और देखो बच्चों, उसमें लाइक का दिया हुआ है, आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये इसका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आती हैं तो उनको तुम आगे शेयर कर दिया करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।